ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने डिस्कस करना है निफ्टी के अब क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम पुट लेके बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से। मतलब हम पिछले 2 हफ्ते से बात करें पुट लेके बैठे हुए हैं, बट मार्केट जो है लगातार ऊपर की साइड ही जा रहा है एंड मार्केट हाई पे हाई मार रहा है। अभी जो है निफ्टी की बात करें 23,465 पे आ चुका, ऑलमोस्ट इसने 23,500 मार दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें आज फर्स्ट टाइम 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है एंड जो निफ्टी है 23456 जो हमारा लेवल था वो भी हिट हो चुका है। उसके बाद अभी जो निफ्टी है वो है 23465 पे है, जो 56 रहा था वो 65 पे, मतलब 23,490 का अप साइड है अभी जो है ऊपर की साइड बना हुआ है। तो अब क्या लगता है मार्केट पे, क्योंकि सारे लोग यही पूछ रहे हैं भाई मार्केट ऊपर जा रहा है क्या करे। तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो है अगर कोई आप कॉल लेके जाते हो तो 23,400 से लेके 23,500 के बीच में अगर आपको निफ्टी मिलती है तो ये बेस्ट लेवल होगा निफ्टी को शॉर्ट करने का। ठीक है, एंड निफ्टी को शॉर्ट करके आपका जो एसएल होगा वो होगा 23,600 का एंड इसके बाद आपको टारगेट बड़े मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो वो 23,600 के एसएल के साथ जो है होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है शॉर्ट तो वो मंडे को, जब मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे को जब मार्केट गैप अप मिलेगी, क्योंकि अगर हम बात करें निफ्टी की तो 116 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। मंडे हमारा हॉलीडे है, देखते हैं होता नहीं होता, क्योंकि पुट कॉल रेशो ओवरबॉट पे आ चुका है। अगर हम बात करें निफ्टी के पुट कॉल रेशो की तो वो 1.7 के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है। और अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी अभी जो है न्यूट्रल पे है, करीब 0.11 के आसपास है। तो मान सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, लेकिन निफ्टी अभी भी जो है न्यूट्रल पे है। तो निफ्टी अभी जो है पहले ज़्यादा गिरेगी बाकायदा ऑफ बैंक निफ्टी से। तो इसलिए जो लेवल है वो अभी भी मेरे ओपन ही है 23,600 के एसएल के साथ। निफ्टी जो है हमारी सेल ऑन रेज है 23,400 500 के आसपास या 600 के आसपास मिल जाए तो आप जो है 23,600 या 23,650 का एसएल डाल के जो है निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। अभी भी मैं शॉर्ट साइड में हूँ, क्योंकि मार्केट लगातार जो अपसाइड दिखा रहा है ना, ये एक बारी टूटेगा और एक दिन में जो है गिरावट मिलेगी। हालांकि हमारी एक्सपायरी 27 जून की है, तो उस एक्सपायरी में शायद थोड़ा सा हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर प्रीमियम जो है हमारे पास 22,500 का पुट है, हमने थोड़ा लंबी दूरी के लिए क्योंकि प्रीमियम कम था, बट अगर ये चल गई, अगर एक दिन में 500-600 का पॉइंट का फॉल आ गया, जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में आएगा निफ्टी में, एक दिन में आएगा निफ्टी में, हमें 23,000 के नीचे मिलेगी हमें निफ्टी नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन, और हो सकता है कि हम जो है 22,500 तक भी चले जाए। तो उस वक्त आपका जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बस वही टाइम होगा हमें जब अपना निफ्टी होल्ड करें या बुक करें, वही हमने सोचना है उस वक्त। क्योंकि मेरा अभी भी टारगेट जो है ओपन है वो है 21,700 का। अभी टाइम कम है तो शायद अभी इस वाले महीने में हम 21,700 नहीं मार पाए, बट हो सकता है कि हम 21,700 भी मार दें और नेक्स्ट मंथ जो है हम 20,000 की तरफ जाए। तो अभी भी मेरा टारगेट जो है निफ्टी में ओपन है। तो निफ्टी में ट्यूसडे को अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है तो जहाँ पे भी गैप अप मिले वहाँ से निफ्टी को शॉर्ट करो। 23,600 से लेकर 650 का एसएल आप कहीं पे भी डाल सकते हो। टारगेट आपका वही है, सबसे पहले आपका 23,000 का टारगेट है। 23,000 टूटता है, सपोर्ट जोन बनेगा हमारा 22,800 से लेकर 22,850 का। अगर यहाँ हमने सपोर्ट ले लिया, जो कि लगता नहीं है कि अगर जब एक बार ये टूटना स्टार्ट करेगा ना तो लगता नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो हमें 850 के टूटने के बाद जो मिलेगा वो है 22,300 से लेके 22,350। ये हमें जो है दूसरा सपोर्ट मिल सकता है, और ये सपोर्ट भी मुझे लगता है कि हमारा टूटेगा 100%। अगर 22,850 टूट गया ना तो उसके बाद 22,850 टूट गया और 22,800 टूट गया, तो अब मान के चलो 22,300 भी टूटेगा। 21,700 हमारा एक फाइनल सपोर्ट है, वहाँ पे हम आएंगे। अगर हमने यहाँ पे अपना फाइनल सपोर्ट ले लिया तो हम ऊपर आ सकते हैं वापस से। लेकिन अगर हमने सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आप भूल जाओ कि आप जो है और ऊपर आओगे। उसके बाद आप जो है 20,000 की जर्नी जो है स्टार्ट करनी शुरू कर दोगे। इस मंथ में नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में 100% आपको जो है 20,000 के लेवल भी जो है देखने को मिल सकते हैं, बजट के बाद या बजट से पहले। तो ये तो हमारी निफ्टी की सिंपल स्ट्रैटेजी है। सेल ऑन रेज ही है अभी भी निफ्टी में, कोई अभी इफ एंड बट नहीं है, अभी भी सेल ऑन रेज पे ही बैठे हुए हैं। बात करें बैंक निफ्टी की
तो निफ्टी 50,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी ने 50,000 के ऊपर तक क्लोजिंग दी है, लेकिन 2 पॉइंट ऊपर दी है। अभी जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा न्यूट्रल पे है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें जो है चलता हुआ दिखाई दे, बैंक निफ्टी थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे और निफ्टी हमें ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे। बट बैंक निफ्टी भी टूटेगा और एक ही दिन में ये भी जो है 1000-1500 पॉइंट टूटेगा। अब ये ट्यूसडे को टूटे जब फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी, या वेडनेसडे को टूटे जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। हालांकि हमारे पास 48,000 का पुट भी पड़ा है, यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे, 2000 पॉइंट नीचे हमें चाहिए मार्केट, लेकिन 2000 पॉइंट बड़ा मुश्किल है अभी देख के लगता है। तो हो सकता है कि हमारा जो 48,000 का पुट है वो हमारा जीरो हो जाए, बट हमारे पास 27 जून का भी जो है 48,000 का पुट पड़ा हुआ है, तो वहाँ से हम जो है रिकवरी कर लेंगे। तो इसलिए मार्केट अगर टूटता है, अगर एक दिन में, अगर ट्यूसडे को ही बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट या 1000 पॉइंट भी टूट जाता है, तो आप मान के चलो आपका जो 48,000 का पुट है वो एक बारी के लिए थोड़ा बहुत उछलेगा। उस टाइम पे हम सोचेंगे, अगर नीचे ही क्लोजिंग दे दी तो हम रखेंगे। वेडनेसडे के लिए भी हो सकता है कि हम जो है 48,000 को भी जो है टूटते हुए देख ले, बट बहुत कम चांस है, 20% चांस है या 10% चांस है जो 49,000 को तोड़ दे हम नेक्स्ट वीक में। तो लगता नहीं है अभी, देख के जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और निफ्टी भी जिस हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अभी सब सी साइड में, मार्केट में एक बबल क्रिएट हो रहा है। मार्केट अभी सबको यही दिखा रहा है कि भाई मार्केट नहीं गिरेगा, सबकी सोच एक ही तरफ है कि मार्केट नहीं गिरेगा। सब यही कह रहे हैं कि भाई हम पुट ना लेके कॉल लें। जब मैक्सिमम लोग कॉल साइड में बैठ जाएंगे, मार्केट देखना अपने आप टूटना शुरू हो जाएगा और कोई भी जो है उसको तब अटेम्प्ट नहीं करेगा पुट खरीदने की, क्योंकि सबको लगेगा मार्केट तो भाई नीचे जाता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट फिर रिकवर हो जाता है, बट उस समय मार्केट जो है आपको फंसा सकता है। मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाएगा जिसमें से 100 पॉइंट रिकवर हो जाएगा, लोग कॉल खरीदेंगे जिनकी अभी भी थिंकिंग यही है कि मार्केट उठेगा। और उसके बाद जैसे ही अभी, क्योंकि जो लोग पुट लेके बैठे ना वो निकलेंगे, वो निकल रहे हैं, मंडे को वो लोग, ट्यूसडे को वो लोग निकलेंगे, लेकिन हो सकता है कि ट्यूसडे से ही हम रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो इसलिए लोगों की सोच अभी यही है कि भाई मार्केट तो उठ रहा है, मार्केट 24,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, बट मार्केट मुझे लगता है कि नहीं जाएगा, गिरना है, इसी मंथ में गिरना है। हालांकि हमारे पास जो 19 जून वाली है उसमें हम लॉस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास 27 जून वाली है उसमें हम प्रॉफिट 100% करेंगे, ये तो मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस है। एंड मार्केट देखना रिवर्स जब करेगा ना, आपको निफ्टी एक दिन में जो है 500 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बैंक निफ्टी में भी होगी, जब बैंक निफ्टी गिरेगा ना, बैंक निफ्टी को भी कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 49,500 के नीचे सीधा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 49,600 के नीचे जो सीधा सपोर्ट बनता है वो बनता है 48,300 का। उसके ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है, मतलब सीधा 1,000-1,200 पॉइंट नीचे है। तो यानी अगर हमने इसके नीचे गए तो आप मान के चलो आपको बड़ी सेलिंग जो है आती हुई दिखाई देगी, और निफ्टी जो है एक बारी के लिए 48,300 तक भी जाएगा। अगर हमने ये एक बारी अगर हमने ट्यूसडे को ये 48,600, क्योंकि हमने 49,600 अभी तक तोड़ा नहीं है, अगर हमने इसको तोड़ दिया तो आप मान के चलो हो सकता है कि हम मंडे ही यानी ट्यूसडे ही हम जो है नीचे 48,300 के आसपास चले जाए। बट अगर हम 49,600 के आसपास रहते हैं तो इस वीक में शायद हम जो है उस लेवल को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बट मेरी तो अभी भी कॉन्फिडेंस है, इस मंथ नहीं तो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक हम 49,600 तोड़ेंगे, और उसके बाद 1,000 पॉइंट नीचे का सीधा हमारा सपोर्ट बनता है, उसमें जाके हम जो है टिकेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है अगर एक दिन में ट्यूसडे अगर बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास या फिर 49,000 के नीचे चली गई, एक बार के लिए जो हमारा 48,000 का सी है प्रीमियम अभी 16-17 रुपये पे है, करीब 50-60 रुपये तो चला जाएगा। वहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट देखना है, बुक करना है कि नहीं करना है, फिर हमने तब सोचना है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद एक दिन एक्सपायरी होगी। तो ये तो होगी बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी भी हमारे लिए बिल्कुल सेल ऑन रेज है, 50,000, 100, 200, 300 जहाँ पे भी मिले सेल ऑन रेज है। 50-600 के साथ या 50-700 के एसएल के साथ जो है आप काम कर सकते हो। टारगेट आपका अभी भी वही है, मैंने बताया है कि 49,600 49,600 अगर टूटता है तो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं, 1,000-1,200 पॉइंट नीचे 48,300 के पास जाके सीधा सपोर्ट बनता है, और ये सपोर्ट भी टूटेगा। अगर ये भी टूटा उसके बाद आपको 47,300 का लेवल भी देखने को मिलेगा, ये हमारा फाइनल सपोर्ट है। इसको टूटने के बाद आपको जो है 45,300 और 43,500 के लेवल भी जो है देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि इस बारी जब गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी। बैंक निफ्टी हमारा 41-42 तक जाएगा और निफ्टी हमारा 20,500 तक जाएगा। तो उसकी तैयारी जो है आप करके रखें। इस महीने लॉस होगा, नेक्स्ट महीने रिकवर कर लेंगे। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। बाकी ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी वही सेम चीज़ हो रही है। डाउ जोन्स 300-400 पॉइंट नीचे होता है 7-8 बजे, और जब
क्लोजिंग हो रही होती है तो वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है। नैस्डैक अपने टॉप पे है, बिल्कुल नैस्डैक बिल्कुल टॉप पे है। ग्लोबल मार्केट जो है अगर देखें आईटी सेक्टर में ज़्यादा बबल बन रहा है, आईटी सेक्टर जो है यूएस का टॉप पे, बट हमारा अभी जो है अभी बिल्कुल नीचे है। लेकिन अगर आप डेक्स को देखोगे, डेक्स पिछले 2 दिन में 600 पॉइंट गिर गया है। डेक्स अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिन में 600 पॉइंट गिर गया है। तो यहाँ पे हमें गिरावट दिख रही है, जब से रेट कट हुआ है उसके बाद से ये गिर रहा है। तो इसलिए गिरावट तो बनती है, बस वही है कि थोड़ा सा लोगों को जो है कॉल दिलवा के मार्केट गिरेगा। जब सब लोग कॉल साइड पे चले जाएंगे मार्केट अपने आप गिरेगा। डेक्स भी जो है हमारा 259 पॉइंट जो है 270 पॉइंट की माइनस में क्लोजिंग थी। निक्काई भी जो है ऊपर से स्लिप हुआ, हैंगसेंग में स्लिप हुआ। बाकी कमोडिटीज़ वापस से जो है 82.67 पे आ गया। कमोडिटी में अगर ब्रेंट ऑयल ऊपर है ना, तो आप मान के चलो जब तक हम 83 के ऊपर है, आपका जो इन्फ्लेशन है जून का, वो भी जब जुलाई में हमारा इन्फ्लेशन डेटा आएगा यूएस का, तो वो बढ़ के ही आएगा। अभी 3.4 आया है, तो हो सकता है कि 3.4 या उससे ऊपर ही आए, लेकिन उससे नीचे नहीं आएगा जब तक हम 80 के नीचे नहीं जाएंगे। करेंसी में डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर वापस आ चुका है। INR हमारा 83.55 पे है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टेबल है, ज़्यादा अप या डाउन कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है। एंड बॉन्ड यील्ड वापस से जो है थोड़ी थोड़ी हमें जो है ऊपर आती हुई दिखा रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव जो है बॉन्ड यील्ड है। तो ग्लोबल मार्केट में मैक्सिमम जो है सेंटीमेंट जो है अगर देखें, दिख रहे हमें सब कुछ पॉजिटिव है, बट धीरे धीरे जो है ग्लोबल मार्केट भी गिर रहा है। हमारा मार्केट एक बबल बना रहा है साइड में। एक ना एक दिन इसमें जो है, एक ना एक दिन क्या मतलब ये इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में जो है आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। और अब जब गिरावट आए और नीचे मार्केट क्लोज कर जाए 200-300 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट, तो उसके बाद जो है आप बिल्कुल भी जो मैंने लेवल बताए हैं अगर वो टूटते हैं तो उसके बाद आप जो है कोई भी कॉल साइड में जाने की कोशिश ना करें, वरना पछताओगे। इंट्राडे प्लस BTST चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन करो। डेली फ्री कॉल जो है यहाँ पे आपको जो है मिलेंगी। किसी भी तरह का बाय या सेल इसमें जो है पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है। सारे व्यूज़ हमारे हैं। कोई भी आपको अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कॉल हिट करे। क्योंकि हमने जैसे अभी कॉल दी है तो हमने रखी हुई है, हालांकि हमने 0-0 लिए, बट फिर भी बहुत लोगों का हम नहीं चाहते किसी का लॉस हो। तो अपने आप जो है अपने डिसीजन से जो है ट्रेड करें। व्यू हमारे आप जो है एक व्यू देख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ट्रेड करें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ट्रेड आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद या अपनी सोच समझ के बाद ही जो है आपने लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।